पागल खाने में दो पागल कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। दो पागल, एक नहीं डबल डबल, दोनों कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। तो एक पागल बोला, मौलाना हम पागल नहीं है, ये लोग जबरदस्ती पागल खाने में ले आए। मैं तो घर में सिर्फ इतना बोलता था कि मैं अल्लाह का नबी हूं। मौलाना को झटका लगा कि ये मामूली पागल नहीं है, बहुत भारी पागल है। दूसरा पागल जो कुर्सी लगा करके बैठा हुआ था वो बोला ना कि मौलाना इसकी बात में मत आइएगा, ये झूठ बोल रहा है, मैं अल्लाह हूं, मैंने इसको नबी बनाया है। समझ में आया कि एक नहीं है, डबल डबल है। जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। पादरी बोला मौलवी से कि तुम्हारे नबी आसमान को चीर करके अंदर गए, मेराज पर गए, खुदा के पास गए, आसमान के अंदर से गए, जब आसमान में दरवाज़ा नहीं तो दाखिल कैसे हुए? कितना खतरनाक सवाल है। जब आसमान में दरवाज़ा है नहीं तो नबी कैसे गए? आसमान के अंदर गए, आसमान से आसमान पर गए, जब आसमान ख़त्म हो गया तो अर्श पर गए, खुदा के पास गए। जब आसमान में दरवाज़ा नहीं तो कैसे गए? दुआ करता हूँ अल्लाह हर घर में किसी आलिम को पैदा फरमाए, हर घर में किसी होनहार आलिम को पैदा फरमाए। आलिम ने कहा कि आईना सामने होता है, चेहरा अंदर कैसे चला जाता है? लाजवाब। दूसरा सवाल कितना खतरनाक किया है सुनाता हूँ सीरत के हवाले से। उसने दूसरा सवाल किया कि जब आसमान में दरवाज़ा है नहीं तो बाहर कैसे निकले? बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा चाहिए, दरवाज़ा है नहीं तो बाहर कैसे निकले? तो आलिम ने जवाब दिया, कितना शानदार जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा कि तुम अपने बदन का एक्सरे कराते हो, एक्सरे लाइट बदन के अंदर से बाहर कैसे निकल जाती है? तीसरा सवाल कितना खतरनाक था, उसका कितना शानदार जवाब दिया। इस पर मैं सीरत के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे नबी आसमान पर गए, आसमान से आसमान पर गए, अर्श पर गए, इतनी दूर गए, वहाँ से वापस आए, इतनी दूर से वापस आए, बिस्तर गर्म था। इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे गए? इतनी जल्दी वापस कैसे आए? बिस्तर गर्म है, ठंडा भी नहीं हुआ। तो आलिम ने जवाब दिया कि तुम्हारे थर्मस में चाय घंटों कैसे गर्म रहती है? उसको मानते हो, इसको नहीं मानते। बारसोई में एक आदमी दरभंगा का आकर के बोला मैं नबी हूँ। बारसोई का आदमी समझदार कारी रूहुल्लाह बोले कि ये मक्कार है, ये भूखा है, पेट पूजा के लिए मक्कारी कर रहा है और कह रहा कि मैं नबी हूँ। बावर्ची खाने में इसको ले जाओ, खूब खाना खिलाओ, अभी पता चल जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी क्या है, ये असली है कि जाली है। खूब खाना जब खिलाया गया उसके बाद कारी रूहुल्लाह साहब ने कहा कि तुम अगर नबी हो तो तुम्हारे ऊपर आसमान से पैगाम आया है? कहाँ? अभी आया है। फरिश्ता अभी दे करके गया है कि बावर्ची खाने ही में रहो, बावर्ची खाने से बाहर मत निकलो। ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में, नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने, नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। मैंने गौर से देखा आपके पिंडाल को तो मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, औरतों की तादाद उससे ज़्यादा है, और जवानों की तादाद उससे ज़्यादा है, और बच्चों की तादाद बहुत थोड़ी है। बच्चों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम वक्त पर होगा, शादी बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह। बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था रास्ते पर। बेटा बोला अब्बा क्या कर रहे हो? कहा ये तरक्की है, तरक्की है। खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, ये तरक्की है, मुझसे बढ़ करके तरक्की दिखाओ, करके दिखाओ। बेटा बांस लगा करके छत पर चढ़ गया, वहां से पेशाब कर रहा है। बाप बोला कि ये क्या है? ये बदतमीजी का। ये बदतमीजी नहीं है, आपसे बढ़ करके मैंने तरक्की हासिल की है। मौलाना महमूद बदरी साहब दामत बरकातुहुम, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत पर उनका साया अल्लाह तादीर कायम फरमाए। वो कहते हैं कि बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल।
मिशन स्कूल में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी स्कूल में। तो मुसलमान बच्चे एक जगह बैठे हुए, एक बच्चा बोला, कितना प्यारा जुमला बोला, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बच्चा बोला उसकी स्कूल में, मिशन स्कूल में बेंगलोर में, मुसलमान बच्चा स्कूल में बैठा, क्या बोला कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। क्या जुमला बोला, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके क्या जवाब दिया, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोला, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है तीन है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूँ, स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, बारसोई में पढ़ाइए, किशनगंज में पढ़ाइए, कलकत्ता में पढ़ाइए, जहाँ भी पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम दीजिए। अगर आपने स्कूल के हवाले कर दिया तो बच्चा आपका इंसान रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर तुम बारसोई में रहते हो, काशीपाड़ा में रहते हो, बारसोई में रहते हो, और तुमको यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा बच्चा मुसलमान है, जैसे ही मैं मरा मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तो लिखा कि तुमको बारसोई छोड़ना पड़ेगा। बारसोई में एक दिन के लिए भी रहना हराम है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उगले। जब ईमान ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने ईमान को भी बचाना है, अपने बच्चों के ईमान को भी बचाना है। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह मैं फांसी चढ़ाऊंगा। दो चार आदमी को मैंने देख लिया है, वो कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये बगल में बारसोई रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया रेलवे स्टेशन, बेटा जा रहा है बैरिस्टर बनने के लिए लंदन। तो बाप जब छोड़ने के लिए गया रेलवे स्टेशन में, तो बच्चा बाप को तसल्ली देता है, अब्बा घबराओ नहीं, जब मैं लंदन से बैरिस्टर बन करके आऊंगा तो नोट की गद्दी पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब 6 साल के बाद वहां से वापिस आ रहा तो बाप को खबर किया, अब्बा मैं बैरिस्टर बन करके लंदन से आ रहा हूं, बारसोई आ रहा हूं। फूल माला लेकर के बाप रेलवे स्टेशन पर गया है। बेटा जैसे ही उतरा तो बाप से ही पूछता, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बहुत सियाना था। बोला, अरे हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इल्म बे इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाकर इंसान भी बनाए, मुसलमान भी बनाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेदारी का सबूत दीजिए। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चचा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जैसे मेरे चचा हैं वैसे आप हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आपकी बेदारी को टटोल लिया कि आप हैं कहाँ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पे हलाल और हराम के हवाले से रखता हूँ। अभी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मिलता है तो बहुत पैसे से मिलता है। पहले बड़ा आसान काम था औरतों के लिए,
झट से ऑन किया, झट से ऑफ किया, खाना बन गया। 1 घंटे का खाना आधा घंटे में बन गया। उसके बाद मोबाइल लेकर के तकिया पर सर है, फ्री है। बहुत आसान काम था। अभी औरतों का इतना बुरा हाल है कि आधा घंटा का खाना 2.5 घंटे में पक रहा है। लकड़ी में पकाना पड़ता है। पसीना जब छूटता है, जब आंख से नाक से धुआं निकलता है, अल्लाहू अकबर, वो गुस्सा रात में शौहर के ऊपर उतारती है। सिलेंडर का मामला हो गया है, अभी गैस मिल नहीं रही है। एक आदमी बोला, परेशान होकर के अपनी बीवी से कहा कि तुम परेशान मत हो, 1 महीने की लकड़ी अभी काट करके जंगल से ला करके देता। गया जंगल से लकड़ी काटने के लिए, तो बहुत बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। सर पर जब लेकर के निकला तो बहुत भारी लगा। इतना भारी लगा कि बस्ती पहुंचने में उसको 1 घंटा लग गया। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका जमीन पर और कहता है, मलकुल मौत तू कहाँ है, जल्दी से आ और इस मुसीबत से हमको नजात दे दे। बगल का एक आदमी सुन रहा था, सामने आकर के बोला, अस्सलाम वालेकुम। बोला, आप कौन है? कहा, मलकुल मौत है। कहा, आपको किसने बुलाया? कहा, तुम्ही ने तो बुलाया है पुकार करके। कहा कि देखिए मलकुल मौत साहब, हम अपनी ज़िंदगी को खात्मे के लिए आपको नहीं बुलाए। ये लकड़ी का गट्ठर, इसको उठा दीजिए सर पर लेकर के, हमको जल्दी से जाना है, अभी घर में खाना पाना नहीं पका। अभी आप देखिएगा, ये बोतल है, स्टेज पर रखी रहती है। ये इसमें पानी होता है। ये पानी है, हलाल है, ये स्टेज में रखा रहता है। इसको कैसे पीता है मुसलमान? ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला। अभी पिया नहीं है, ढक्कन ही सिर्फ खुला है, बिस्मिल्लाह बोला। ये एक सुन्नत अदा हुई। और उसके बाद हलक के नीचे पानी उतारता है, प्यास बुझ जाती है, उसके बाद दूसरा जुमला बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी सुन्नत है। तो प्यास भी बुझ गई, सवाब भी मिल गया, सुभान अल्लाह। अब ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, अभी पानी हलक के नीचे नहीं उतरा। जैसे ही उतरा, प्यास बुझी, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। 2 सुन्नत अदा हुई। नबी की अदा को मुसलमान जिंदा करता है। अल्लाह ने दुनिया में प्यास भी बुझा दी, आखिरत में नेकी जमा कर लिया। फर्ज कीजिए कि ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है। शराब की बोतल है, ये पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है, मुसलमान के हाथ में। और उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से वो पानी पी रहा है, उसी स्टाइल से दारू पी रहा है। ढक्कन अभी खोला है, दारू हलक के नीचे गई नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ढक्कन खोला, शराब की बोतल, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। लिखने वाले ने लिखा कि हराम के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा, ईमान सीने से चला गया। पहले मुसलमान था, अब मुसलमान भी नहीं रहा। हराम कितनी खतरनाक चीज है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बात करता हूं, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी देता हूं मसनदे रसूल पर कि आपकी जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। अभी लोग छुट्टी में आए हैं, ईद की छुट्टी में आए हैं, बाहर से, बम्बई से, मद्रास से, बेंगलोर से लोग आए। अब जब छुट्टी ख़त्म हो रही है तो यहाँ से ये लोग निकलेंगे, ट्रेन पकड़ करके बेंगलोर जाएंगे, मद्रास जाएंगे। एक जवान मद्रास जा रहा है, माँ से कह रहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, छुट्टी में आया था, अब कितनी छुट्टी करूँ, छुट्टी ख़त्म हो गई, अब जा रहा हूँ कमाने के लिए, मेरे वास्ते दुआ करो कि मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, तुम जब तक अपनी मंजिल पर पहुँचोगे नहीं, मैं मुसल्ले पर तुम्हारे लिए दुआ करती रहूँ। लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है, बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। अगर हराम कमा करके लाओगे, याद रखो मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से दूध पिलाया है। बेटा अगर हराम कमाओगे, मेरा दूध नापाक हो जाएगा और तुम खुदा के नाफरमान हो जाओगे। इसलिए हाथ उठा करके वादा दीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी खैरात नहीं करता था, उसका रिकॉर्ड था। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे बकरी फैलाती है, और आंख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी आसमान को देखता है। तो मोहल्ले के लोग, ईदगाह के लोग, बस्ती के लोग, मस्जिद के लोग आ गए, कह रहे जीते जी खैरात नहीं किया, आप तो मर रहे हो, दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, खैरात करके जाओ। तो खफा हो करके बोला, और क्या दूं, जान तो दे रहा हूं, और क्या दूं।
खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम। सिर्फ एक पैगाम अपने जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दायां बायां होता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं, बल्कि ये देखना चाह रहा था कि मैं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी दारू पीता है तो अकल से पैदल हो जाता है। कितना पैदल होता है आपको दिखा रहा हूँ। उस किताब में लिखा कि दारू पी लिया, जब नशा सर पर आया तो अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा है। चुल्लू में, अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा है। जब पेशाब चुल्लू में जमा हो गया तो उसी पेशाब से मुंह धो रहा। इतना पैदल हो जाता है। और पेशाब से मुंह धो रहा था तो क्या दुआ पढ़ रहा था, आपको सुनकर क्या और हैरत होगी। दुआ क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। पेशाब को पानी समझ रहा है। अब देखिए कि शराब कितनी खतरनाक चीज़ है, ख़राब चीज़ है कि हलक के नीचे जैसे ही शराब आया, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अकल की दौलत है, उससे आदमी महरूम हो गया। और पेशाब को पानी समझ करके मुंह धोने लगा। पेशाब के ऊपर अल्लाह का नाम लिया, ईमान सीने से चला गया। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। इतनी खतरनाक चीज दारू है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, सिर्फ आप बच जाइए दारू से, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। सुभान अल्लाह। पहले कुआं होता था, आज भी पुराना कुआं गांव में है। देखेंगे पुराना कुआं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कुआं होता था, कुएं में शराब का एक कतरा टपक गया, सिर्फ एक कतरा शराब का कुएं में गिरा। लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बना दिया। कौन सा मीनार? मस्जिद का मीनार बनाया। कुएं के ऊपर मस्जिद का मीनार बनाया। मीनार बनाने का मकसद क्या है कि इस पर आज़ान होगी, लोग नमाज के लिए आएंगे। हजरत अली फरमाते हैं कि जब तक वो मीनार बाकी रहेगा उसमें मैं एक दिन भी आज़ान नहीं दे सकता। उस एक कतरा दारू की वजह से। गौर कीजिए, जब एक कतरे का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल होगा। एक किताब है, उसका नाम है रौजुल फाइक। उस किताब में लिखा है कि अगर तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई रिश्ता भेजे तो ये देखो कि वो लड़का दारू तो नहीं पीता है। किताब में लिखा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का कोई अगर हाथ मांगे तो जिस लड़के ने रिश्ता भेजा है उसके बारे में मालूम करो वो दारू तो नहीं पीता। अगर पता चल जाए कि वो दारू पीता है तो गरीब से गरीब को बेटी दे देना, उस पियक्कड़ को बेटी मत देना। अगर बाप ने उस बेटी का हाथ उस दारू का पीने वाले के हाथ में दे दिया, अगर कल को उसकी बेटी को वो पीने वाला तलाक देता है, जैसे वो गुनहगार उसी तरह बेटी का बाप गुनहगार। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। दारू कितनी खतरनाक चीज है। मैं दुआ करता हूं, जलसा है मस्जिद का, ईदगाह का, मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दारू से, जुआ से, जिना से कदम कदम पर मामून और महफूज फरमाए। जब आप जाएंगे बारसोई तो देखेंगे, किशनगंज जाएंगे, आप मालदा जाएंगे। बारसोई तो खैर बिहार में है, बिहार में दारू की दुकान खुली नहीं रहती है, लाइसेंस उस पर मिलता नहीं है। लेकिन आप जब मालदा जाइएगा तो रोड साइड में देखिएगा
कि दूध की दुकान में कोई भीड़ नहीं, दारू की दुकान में चूटी की तरह आदमी लाइन से लगा हुआ है। दारू की दुकान में एक बादशाह गया, एक बोतल दे दो। बादशाह ने एक बोतल दिया, जब चढ़ा लिया तो बोला कि मैं कौन हूं पता है? तो दुकानदार बोला, साकी बोला तुम कौन हो? कहा मैं बादशाह का नौकर हूं। खुद बादशाह है, अकल से पैदल हो गया, अपना ही रुतबा घटा करके बोला मैं नौकर हूं, मैं बादशाह नहीं। दूसरी बोतल मांगा, दूसरी बोतल जब चढ़ा लिया तो और नशा आया, तो यूं करके बोलता है कि पता है मैं कौन हूं? कहा तुम कौन हो? नौकर हो? कहा नौकर नहीं, उसी पे सालार हूं। तीसरी बोतल मांगा, तीसरी बोतल जब चढ़ा लिया तो बोला मैं कौन हूं? कहा तुम कौन हो? सिपह सालार हो? कहा सिपह सालार नहीं हूं, मैं बादशाह। दुकानदार ताला चाबी लगाया और घर जाने लगा, अब कोई बोतल नहीं मिलेगी। बोला अल्लाह का बंदा दुगना पैसा दूंगा और बोतल दो। कहा कि 3 बोतल पी करके तो कह रहे हो मैं बादशाह हूं, चौथी बोतल पी करके कहीं ये ना कह दो कि मैं ही खुदा हूं। ना बाबा ना बाबा, सबको शराब मिलेगी, देखो तुमको नहीं। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम निकल गए, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, 5 से 7 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मैं जब आ रहा था तो मैं देखा कि अरे भाई ये मीना बाज़ार है। कौन बाज़ार है? ये हैदराबाद का 4 मीनार है। सारी दुकान आज यहाँ आ गई है, जलसा क्या होगा? जलसा तो हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो जलसा सुनने वाले हैं वो जलसा में बैठे हुए हैं, और जो जलसा देखने वाले हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं, गोलगप्पा खा करके बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का निकल जाएंगे। लेकिन दोनों का फ़र्क आपको बता रहा हूँ। जो लोग जलसा सुन रहे हैं, आज की रात उनके लिए इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। और जो ये मेले में घूम रहे हैं, उनके लिए आज की रात तमाशा बन गई। न उनको दीन मिला, न उनको दुनिया मिली। धोबी के गधे से भी बदतर, न घर के न घाट के। मैं मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर में इत्तिहाद और इत्तिफाक की हवा चला दे। सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह हर झगड़े को घर में ख़त्म करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये पहला रमज़ान गुजरा है कि जिसमें मुसलमान को 5-5 जुमे मिले हैं। एक महीना में 5 जुमा रिकॉर्ड नहीं था। ये इस साल का पहला रिकॉर्ड है कि एक महीने में मुसलमान को 5 जुमे मिले हैं। पहले रमज़ान में क्या होता था, इससे पहले वाले रमज़ान में क्या होता था कि 3 जुमा तो होता था रमज़ान का जुमा, और आखिरी जो जुमा चौथा होता था वो होता था अलविदा जुमा। लेकिन ये पहला रमज़ान है, पहला इत्तफाक है कि कितने खुशनसीब मुसलमान हैं कि 5-5 जुमा एक महीने में मिला है। तो चौथा जुमा ये रमज़ान का जुमा था, और जो 5वां जुमा था वो अलविदा जुमा था, आखिरी जुमा था। अलविदा जुमा में क्या ऐलान हुआ, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। बारसोई में वही ऐलान, किशनगंज में वही ऐलान, मालदा में वही ऐलान। क्या ऐलान था? इमाम साहब ने माइक पकड़ करके कहा, लोगों ऐलान सुनो, ये अलविदा जुमा है, ये आखिरी ऐलान सुनो, ध्यान से सुनो। ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। ऐलान हो गया। ऐलान के बाद एक आदमी गुस्से में खफा हो करके खड़ा हुआ, इमाम साहब ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा।
मैं नहीं पढ़ूंगा, हरगिज नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने कहा अरे ये कहाँ से टपक गया, ये हाफ है कि फुल है, पूरा पैदल है। ईद की नमाज ईदगाह में होती है, इसको क्या परेशानी? कहा परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है बारसोई कोर्ट में, वो मनहूस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, उसके साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को समझ में आ गया कि इसके घर का मैटर है, हल कर देते हैं। अरे अल्लाह का बंदा 2 मिनट में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। खफा हो करके कहता है कि मौलाना आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ईदगाह में क्या हुआ, जब नमाज खत्म हुई तो क्या हुआ उसको दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईदगाह में जब नमाज खत्म हुई तो सीना से लोग सीना मिलाने लगे, और एक बार नहीं 3-3 बार। ऐसा लग रहा था कि पत्थर पत्थर से टकरा रहा, और उसके बाद गले से गले मिलने लगे और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वो बेचारा इतना घबरा गया कि लगता कि इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है। मुझे इस पर बहस नहीं करनी है कि सीने से सीना मिलना सुन्नत है कि बिदअत है, गले से गले मिलना ईदगाह की नमाज के बाद ईदगाह में सुन्नत है कि बिदअत है। मुझे इस पर बहस नहीं करनी, बहस इस पर करनी है कि इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, इसको बताना। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सीने से सीना लगे ईदगाह में, गले से गले मिले ईदगाह में, लेकिन सीने में कीना है, हसद है, दुश्मनी है। 1 लाख मरतबा सीने से सीना मिलाओ, गले से गले मिलो, कोई फायदा होने वाला नहीं। बस्ती में पहले कुआं होता था, कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया, तो बस्ती के लोग आए मसला पूछने के लिए, मौलाना क्या करें, कुत्ता मर गया है क्या करें? अरे मसला आसान है, पूरा पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाए। कुएं से पानी निकाल दिया, उसके बाद गिलास में पानी लेकर के आए चेक कराने के लिए, अब देख करके बताइए कि कुआं का पानी पाक हुआ कि नहीं। तो जब चेक किया मौलाना ने तो देखा कि बाल नजर आ रहा है। करे बाल किसका? कहा कुत्ते का बाल है। कहा कुत्ता नहीं निकाले हो? कहा कहाँ निकाले, आप बोले थोड़ो थे। करे बेवकूफ आदमी, जब कुत्ता नहीं निकालोगे तो 1 लाख बार भी पानी निकालोगे, पानी पाक नहीं होगा। जब तक सीने से कीना नहीं निकलेगा, हसद नहीं निकलेगा। 1 मर्तबा 1 लाख मर्तबा सीने से सीना मिलाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीने से कीने को पाक करेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ पकड़ेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मुसलमान मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए। जहाँ पहुँचे ज़मीं को आसमां से कर दिया ऊँचा, जहाँ ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई। पहाड़ों में भी उनके फैज़ से चश्मे उबल आए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दिल खुश हो गया, आपने इतना अच्छा सुन करके दिखाया
कि मुझे महसूस हुआ कि मैं पहली मर्तबा बारसोई में आया हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। आप आंख फाड़ फाड़ करके हमको ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र आप लगाते हैं। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम निकल गए, औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए। आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप सोच रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया है। मैं जब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई। एक लड़की रंग की काली है, दूसरी लड़की रंग की गोरी है। इधर काली लड़की है, इधर गोरी लड़की है। गोरी लड़की ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं खूबसूरत हूँ, गोरी हूँ, मुझको नौकरी दे दीजिए। काली ने कहा कि बादशाह सलामत, गोरे रंग पर मत जाइए, वो खूबसूरत है, मैं खूबसीरत हूँ। वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली, मुझको नौकरी दे दीजिए। बादशाह ने फैसला किया कि नहीं, तुम काली हो, बदसूरत हो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। ये लड़की गोरी है, खूबसूरत है, इसको नौकरी मिलेगी। उस काली लड़की का जवाब सुनाता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह हर घर में होनहार लड़की को पैदा फरमाए। उस काली लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आप बिल्कुल गलत बोलते हो। जिस लड़की को तुम खूबसूरत कहते हो गोरे रंग की वजह से, उसकी हकीकत मैं बताती हूँ। मेरा काला रंग अगर मेरे चेहरे से निकल करके उसके चेहरे पर चला जाए तो लोग कहेंगे कि ये लड़की चमकदार है, खूबसूरत है, तिल का निशान इसके चेहरे पर है। उस लड़की की तारीफ होगी, वो लड़की चमकदार होगी। सिर्फ काला रंग मेरा थोड़ा से मेरे चेहरे से निकल करके उसके चेहरे पर गया है। और इसका मामला अगर उल्टा हो जाए, उसका गोरा रंग थोड़ा सा उसके चेहरे से निकल करके मेरे काले रंग पर आ जाए तो लोग कहेंगे ये लड़की ऐबदार है, ये लड़की दागदार है। ओ बादशाह, गोरे रंग पर मत जाओ, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली हूं। सूरत वाली से आंख ठंडी होती है, सीरत वाली से दिल खुश होता है। अगर अल्लाह आपको बेटा दे, बेटा को पढ़ाइए। अगर लड़की आपको बेटी दे तो बेटी को पढ़ाइए। अगर लड़का लड़की दोनों मिले तो क्या कीजिएगा? इस नमूने की हिफाजत करके आप जाइए। अगर लड़का लड़की दोनों अल्लाह दे तो लड़की को ज्यादा पढ़ाइए, बेटा से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। छोड़ दीजिए, पंखा छोड़ दीजिए, वो फिर भी बहता रहेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। जितना पसीना बहेगा उतना फायदा होगा, सवाब मिलेगा। अगर आपको लड़का लड़की दोनों मिले तो क्या करना है? लड़की को ज्यादा पढ़ाइए, लड़के को कम। अभी राजस्थान में रिजल्ट आया तो पूरे राजस्थान में रिजल्ट में जिसने टॉप किया है वो लड़का नहीं है, लड़की है। लड़का तो मोबाइल चलाने में टाइम पास करता है, क्रिकेट खेलने में टाइम पास करता है, बाप को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन लड़की जिम्मेदारी से पढ़ती है। उसको एहसास होता है कि मेरा बाप किस तरह बनिहारी करके, मेहनत मजदूरी करके, खून पसीना एक करके मुझको पढ़ा रहा है। इसलिए बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। दोपहर में आप खाना खा लिए और फिर लेट गए, इसको क्या कहते हैं जानते हैं? कैलूला। ये सुन्नत है। एक बादशाह था तुर्की का, उसका नाम था अब्दुल हमीद। इसी पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा का नमूना बनाए, सूरत वाली बनाए, सीरत वाली बनाए। वो बादशाह खाना खा करके अपने घर में नहीं लेटता था, घर से मोहल्ले से बाहर निकल करके बगीचे में जाता था। बाग बगीचे में जाता था, फूल का बिस्तर लगाया जाता था, फूल का बिस्तर लगता था, उस पर वो सोता था। और उस फूल के बिस्तर के लगाने वाली लड़की का नाम जानते क्या था? नौकरानी का नाम जीनत। दुआ करता हूँ ऐसी होनहार लड़की को अल्लाह हर घर में पैदा फरमाए। फूल का बिस्तर लगाती है नौकरानी। बादशाह भी आया नहीं है, देर है आने में। लड़की को एहसास हुआ कभी तो बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सोने का मज़ा कैसा होता है, सो करके देखना चाहिए।
लड़की जैसे सोई आंख लग गई। बादशाह जब आया तो देखा कि वाह रे नौकरानी, मेरे बिस्तर पर। गुस्सा आया, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रो भी रही है, लड़की हंस भी रही है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि लड़की को रोता देख करके तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसको मार पड़ी है, चोट लगी इसलिए रोती है, लेकिन हंसती क्यों है? तो उस लड़की से बादशाह ने कहा, ओ बदतमीज, बदतमीजी करके मार खाने पर हंसती हो, क्या मतलब? कहा, हुजूर हंसने की वजह एक ही है, मैं तो थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े बरसा दिए। मैं इस बात पर हंस रही हूं कि तुमने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। इस नसीहत का ऐसा असर हुआ, जो बादशाह एक नंबर का दुनियादार था, उस होनहार लड़की की नसीहत पर एक नंबर का वली हो गया, दीनदार हो गया। ये दुर्रे खा के तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ, लगी कहने मैं क्यों हंसती, बतलाती हूँ लो आओ। मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी कि मेरी जान पे बन आई, सजा थोड़े ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बरोज़े हश्र जिस दम हाज़िरी पे शे खुदा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। आखिरी पैगाम औरतों के पर्दे के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशा। मैंने 2-4 आदमी को देखा है, जाते वक्त में जहर की गोली खिला करके जाओ। एक किताब है, उसका नाम है हिकायात लतीफ। उस किताब में लिखा है कि शादी के 4थे महीने में औरत को बच्चा हुआ, तो घबरा करके शौहर से बोली कि इतनी जल्दी पैदा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या नाम रखो? अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक खातून आएगा, या रसूल अल्लाह मुझे एक बीमारी है, जब वो बीमारी लगती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर नहीं रहता, या रसूल अल्लाह मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, आप मेरी बीमारी के वास्ते दुआ करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 काम में से एक काम करूँगा, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह तुमको शिफा देगा। उस औरत का जवाब सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कबूलियत की घड़ी है, ईदगाह का जलसा है, मैं दुआ करता हूँ अपनी माँ बहनों के वास्ते, अल्लाह पर्दे के जरिए इनकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं अपनी बीमारी पर सब्र करूँगी, मुझको जन्नत मिलेगी। आप मेरे वास्ते ये दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। शौहर कहता था बीवी से, पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत आधा बाहर हुई पर्दे से, आधा पर्दा किया, 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत पर्दे से बाहर हो गई, बुर्का भी छोड़ दिया, दुपट्टा भी छोड़ दिया, फिल्मी हीरोइन बन गई, बाजार में आ गई। तो 6 साल हो गए, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने कहा कि पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर एक कमरे में गया, बीवी एक कमरे में गई। जब पहला बेटा घर में दाखिल हुआ तो औरत रोने लगी। तो बेटा बोला, अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है। तो बेटा बोला, अम्मा पहली बार ही तो मारा है, क्यों तमाशा कर रही हो? अपने घर की आबरू का तमाशा कर रही हो, सब्र करो, छुपाओ, तुम्हारा शौहर है, उसके ऐब को छुपाओ। माँ को ही नसीहत करके चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो माँ रोने लगी।
तो बेटा पूछता है कि अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा। अब बेटा सुन करके बाप के पास आया, 100 गाली एक सांस में देकर के चला गया। ये दूसरा बेटा है। अब तीसरा बेटा जब आया, माँ ने फिर रोना शुरू किया, तो माँ से बेटा कहता अम्मा क्या हुआ? का क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मुझको मारा है। अब क्या था? लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया और 9-11 हो गया। अब वो औरत अपने शौहर के पास आकर के बोलती है, पर्दा में और बेपर्दा में क्या फर्क है? पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था। देखो वो तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, तुमको कुछ नहीं कहा, मुझको ही उल्टे नसीहत करके चला गया। और दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली दे करके गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो उस बेपर्दगी का अंजाम, उसने तुम्हें मारा भी, गाली भी दिया, तुम्हारी हर कसर पूरी कर दिया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया। वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। और जब तक सोहराब भाई आ नहीं जाते हैं, मैं चाहता हूं कि जन्नत का टिकट आपको जलसा ही में मिल जाए। लेने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके जब खर्चा माँ बाप को देंगे, कितना खर्चा मिलेगा, कितनी कटौती होगी, अंदाजा है आपको? ईद के दिन बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना पकता है, और जो खाना ईद के दिन पकता है वो साल भर में कभी नहीं पकता है। इतना अच्छा खाना ईद में ही मिलता है खाने को। आदमी नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है लेकिन ध्यान खाने पर रहता है। सर नमाज से तो फारिग होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। खाना उधर पक रहा है, माँ बाप बच्चे का इंतजार करते हैं, और जब दस्तरखान लगा, ईद की नमाज पढ़ करके जब बैठा खाना खाने के लिए, तो खाने में मजा ही नहीं आ रहा। तो माँ से खफा होकर के बोला, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं आया। माँ बोली, बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया है। माँ ने कहा, बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जुरू का गुलाम है। 3 काम माँ ऐसा करती है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माँ करती है। हदीस में आता, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की। चौथी बार कहा कि खिदमत करो तो बाप की। बाप की बारी आई तो 1 बार, माँ की बारी आई 3 बार। तो लिखा कि 3 काम माँ ऐसा करती है जो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। 9 महीने अगर कोई पेट में रखती है तो वो माँ होती है, कोई और नहीं होती। ये काम सिर्फ माँ करती है। दूसरा काम, जिस वक्त 9 महीने के बाद दर्द उखड़ता है, इतना खतरनाक दर्द होता है, 900 तलवार अगर किसी जिंदा आदमी पर पड़े, इसके बाद भी वो जिंदा रहे, इससे भी ज्यादा दर्द अगर कोई पैदाइश के वक्त में उठाती है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है, कोई और नहीं होता। और तीसरा काम जो माँ करती है वो कोई और नहीं करता। जानते हैं, 2 साल तक खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ करती है। इसलिए हदीस में आया, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की। बेटा जा रहा था कमाने के लिए, बाप को कुछ पैसा दे करके गया।
कहा अब्बा मैं जब वापिस आऊंगा तो पैसा वापिस ले लूंगा, ध्यान से रखिएगा। जब वापिस आया तो बाप से कहता है अब्बा पैसा निकालो। बाप ने कहा बेटा मैं बीमार पड़ गया था, बीमारी में पैसा खत्म हो गया। कहा अब्बा भलाई इसी है कि सीधी उंगली से पैसा निकाल दो, वरना उंगली टेढ़ी करके मैं निकालना जानता हूं। पैसा भलाई इसी में है कि निकाल दो, वरना मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में जाकर के तुम्हारी शिकायत करूंगा। जब बाप ने पैसे नहीं दिए तो बाप की शिकायत लेकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में गया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान, जिस बाप ने अपनी जवानी को घुला दिया तुमको पालने में पोसने में, उसकी शिकायत लेकर के आए हो, याद रखो तुम भी अपने बाप के हो, तुम्हारा कमाया हुआ भी पैसा तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ है, माँ कुर्सी पर बैठी हुई है। माँ कहती है बेटा अगर तू मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया तो मैं 32 धारे मैंने तुमको दूध पिलाया है, माफ नहीं करूंगी। तो लड़का अकड़ करके बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तू माफ करे या ना करे, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई। बड़ी